प्रतापगढ़ में हमारा नागरिक कर्तव्य है पर्यावरण का रक्षण व संवर्धन। इस भावना को साकार करती हुई पर्यावरण ग्राम चौपाल का आयोजन आज जेपी इंस्टीट्यूट सिलौधी प्रतापगढ़ में संपन्न हुआ। इस जन जागरूकता चौपाल का नेतृत्व युवा पर्यावरणविद सुंदरम तिवारी ने किया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, ग्रामीण प्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य था ग्रामीण और युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना जागृत करना और उन्हें स्थानीय समाधान अपनाने हेतु प्रेरित करना। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र छात्राओं के विचारों और प्रस्तुतियों से हुई, जिनमें उन्होंने जल संकट, वृक्षों की कटाई, भूमि क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। इसके बाद रानीगंज रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर श्री अनूप कुमार ने युवाओं को संबोधित करते हुए बताया, यदि हम वनों को बचाएं तो वर्षा चक्र सामान्य रहेगा और भूजल स्तर सुधरेगा। भारत के 256 जिलों में भूजल संकट गंभीर होता जा रहा है और 2030 तक देश की 40% आबादी को पीने के पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए चौपाल में युवाओं से पानी बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गली मोहल्ले में छोटे तालाबों का पुनर्जीवन और बर्बादी रोकने की तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में अलायंस क्लब इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक रोशन लाल उमर वैसे ने कहा, सभी प्राकृतिक संसाधन हमें विरासत में मिला है और प्रकृति के इस उपहार को हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जिम्मेदारी के साथ संभालने की आवश्यकता है। वहीं गौरा के खंड विकास अधिकारी जितेंद्र त्रिपाठी ने स्वच्छता और जल संरक्षण को पंचवर्षीय योजनाओं से जोड़ने की बात कही। उन्होंने ग्राम पंचायतों से अपील की कि वे जल स्रोतों का नक्शा बनाकर उनके पुनर्जीवन पर कार्य करें। जो आप लोगों को बताया, उसी को जोड़ते हुए आपको, क्योंकि इन्होंने जो भी हवा के लिए मुताज होंगे, ऑक्सीजन के लिए मुताज होंगे, और आप देखते ही होंगे वर्तमान में जैसा कि गर्मी का माहौल है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी अभी पड़ रही है, उसका केवल हमारा आपको यही देख है कि पर्यावरण को हम लोग नष्ट करते हुए चले गए, पेड़ों को काटते चले गए, और इधर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो प्लास्टिक पर निर्भर होती जा रही है। कपड़े के थैले ने भी बताया, हम लोग लेकर के चलने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा हानिकारक है। मैं सभी से ही अगुवाई करने के लिए हमारे घर परिवार के भाई मिला है, हम लोग उनके साथ मिलकर कम से कम पहले तो अपने जिले को इस साल से व्यवस्था बना दें कि और जिले के लोग प्रतापगढ़ जिले से प्रेरणा लें। वहाँ पे देखिए युवाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माताओं ने ऐसी व्यवस्थाएं की जो पर्यावरण के क्षेत्र में एक सफलता पूरे देश को में मिली। और मेरा एक सुझाव और भी रहेगा आप सबसे, जैसे पर्यावरण के पेड़ लगाने के लिए आप लोग इतना ज़्यादा होइए। मैं माताओं और भाइयों सबसे निवेदन करूँगा कि जो भी पेड़ लगाइए उसमें जैसे आप अपनी देख रेख करते हैं उस प्रकार से देख रेख करके पुनः हम पुराने जीवन को लौटे। जैसे पहले हर गाँव में, हर घर में एक पेड़ हुआ करता था, जिसके छाव में हम लोग रहते थे। आप टीवी देखते होंगे, यार पेड़ों के होने से हमारी पेड़ होता जा रहा है, उन्हें भी होने से कोई बचा नहीं पा रहा है। ये सब चीज़ें जब तक हम लोग अपने लिए तो सभी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन हम सबका कर्तव्य है, मानव का मतलब ये है कि गैर के युवाओं के लिए भी हम लोग साथ साथ गैर के लिए भी अपनी व्यवस्था दें, ताकि ये देश ही हमारा ऐसा है कि यह सोने की दुनिया कहा जाता है, लेकिन आज हम ही लोग कभी इसके लिए हम लोग को ये चौपाल करने की जरूरत पड़ रही है। वरना 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले आप जाएंगे तो हमारे घर के सामने जो पेड़ हुआ हवा के लिए मोहताज होंगे, ऑक्सीजन के लिए मोहताज होंगे, और आप देखते ही होंगे वर्तमान में जैसा कि गर्मी का माहौल है, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी अभी पड़ रही है, उसका केवल हमारा आपको यही देन है जो। और इधर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो
प्लास्टिक पर निर्भर होती जा रही है। कपड़े में थैले जैसे भैया जी ने भी बताया